हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 के एक्सरसाइज में ग्रामर को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन पेज नंबर 41। ओके डियर स्टूडेंट्स, now look at your books. First of all, the first point is subject and object pronoun। यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये कभी बतौर सब्जेक्ट आते हैं, कभी बतौर ऑब्जेक्ट आते हैं। जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनता है। मिसाल के तौर पर इससे पहले जब इसको हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो फिर जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ये सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन का, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ जो है ये प्रोनाउंस है आई, ही, शी, वी, दे, इट, यू वगैरह। ये इसको प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर मेरा नाम है अहमद, मैं अपने लिए अहमद की जगह में आई इस्तेमाल करता हूँ कि आई को, या ही अली है, अली की जगह में वो ही इस्तेमाल करता हूँ। ये सब जो है ये प्रोनाउंस है, ये पूरी की पूरी प्रोनाउंस है। लेकिन ये जो है ये हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, अली, असद वगैरह। ये जो है ये पोजेसिव केस यानी पोजीशन जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन मीन मिल्कियत, फॉर एग्जांपल माई पेन, यूर पेन, हिज पेन, हर पेन वगैरह। तो ये हम मिल्कियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे पोजीशन मीन मिल्कियत। तो हम ये मिल्कियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको पोसेसिव केसेस कहते हैं। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केसेस है, क्योंकि ये हम बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी ने मुझे 10 रुपया दिए, तो वो शख्स जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहूँगा कि ही गिव्स उसने मुझे, वो मुझे देता है, तो वो सब्जेक्ट है इसका, इसके लिए मैं सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करूँगा। ये ही जो है सब्जेक्टिव केस है, हिम इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसने मुझे दिए तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं अपने लिए ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करूँगा, आई, माई, मी। तो ये जो है ये हम जुमले में देखेंगे, अगर कोई शख्स सब्जेक्ट हो तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको ये जो है ये यहाँ लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई मेट, मैं मिला, किससे मिला? दूसरा शख्स जो है, मैं मिला तो मैं सब्जेक्ट हूँ, दूसरा शख्स जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम या आई मेट देम, मैं उससे मिले या मैं उनसे मिला वगैरह, एट द पार्टी। बट ही, यहाँ ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। अभी ये वो जो है वो सब्जेक्ट है, उसने मुझे नहीं पहचाना, ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी। यहाँ मैं अपने लिए मी इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए क्या? ही। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, मैं सब्जेक्ट हूँ और वो जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस। बट ही डिड नॉट, ही यहाँ वो सब्जेक्ट बनता है क्योंकि उसने मुझे नहीं पहचाना, वो सब्जेक्ट बना, मैं ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम उसके लिए हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, अपने लिए मी। आई मेट हिम एट द पार्टी बट ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने आपको देखा होगा, या आई हैव सीन हिम बिफोर, या यहाँ जो है हम ऑब्जेक्टिव केसेस लगाएंगे। तो आप इन जुमलों को इस पर गौर करना चाहिए आपके लिए। जब सब्जेक्ट का जगह हो आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मुनासिब हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो पोजीशन जाहिर करते हैं, यानी जिसके लिए इसका माना आसान सा ये है, यानी मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका वगैरह, ये सब जो है ये अल्फाज, माइन, यूर, हर, हिज, आवर्स, दियर्स, ये सब जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये पोजीशन यानी मिल्कियत को जाहिर करता है। जब मैं कहता हूँ कि माइन, मेरा,
तो ये मेरा मिल्कियत है, यूर आपका है, हिज उसका है, हर उसकी वगैरह, अवर्स हमारा है, दियर उनका है। तो ये सब जो है ये मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, यानी मेरा, अब तुम्हारा, उसका, उनका वगैरह। तो आपको ये जो है ये मुनासिब जगह में आपको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मारिया है, तो मारिया जो है, मारिया हैज़ ऑलरेडी ईटन हर लंच, वो पहले से दोपहर का खाना खा चुकी है। बट आई एम सेविंग उस यहाँ जो है उस मारिया जो है अपना खाना खा चुकी है। मैं जो हूँ आई एम सेविंग, लेकिन मैं मैंने सेव किया है माइन मेरा खाना, अनटिल लेटर बाद तक, यानी मैंने अपना खाना। यहाँ आई है तो आई का पॉजिटिव केस क्या है, वो माइन है। तो आई एम सेविंग माइन, मैं अपना जो है अपना खाना वो सेव यानी महफूज कर चुका हूँ लेटर के लिए। हाँ, माई कंप्यूटर इज़ अ मैक, मेरा कंप्यूटर जो है वो मैक कंपनी का है। बट हिज इज़ अ पीसी, लेकिन उसका जो है वो पीसी का है। हिज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डियर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा हर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब के सब जो है वो आसान है। यहाँ आप जो भी हो वो आप उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए जब यहाँ कोई लफ्ज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मारिया वग़ैरह हो या आई वग़ैरह हो, तो फिर उसके मुनासिब आप प्रोनाउन को इस्तेमाल करें। मारिया है तो ये फ़ीमेल है, इसके लिए हम हर इस्तेमाल करेंगे। आई है यहाँ तो इसके लिए हम यहाँ माइन इस्तेमाल करेंगे। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ्स। ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं, इसलिए उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका आसान सा माना ये है, खुद, ही हिमसेल्फ उसने खुद, शी हर सेल्फ उसने खुद, इट सेल्फ उसने खुद, आई माई सेल्फ मैंने खुद, दे दिम सेल्व्स उन्होंने खुद, यू यूर सेल्फ आपने खुद, तुमने खुद, यू यूर सेल्व्स आपने खुद, वी आवर सेल्व्स हमने खुद। जब ही हो तो हिम सेल्फ लगाएंगे, शी हो हर सेल्फ लगाएंगे, एट हो तो एट सेल्फ, आई हो माई सेल्फ, दे हो दिम सेल्व्स, यू हो यूर सेल्फ, यू प्लूरल हो यूर सेल्व्स, और अगर वी हो तो आवर सेल्व्स लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राशिद मेड दिस शर्ट, राशिद ने ये शर्ट बनाया, लेकिन राशिद वो इसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, तो ही की जगह यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, राशिद मेड दिस शर्ट हिमसेल्फ, राशिद ने ये शर्ट जो है ख़ुद बनाया। लुबना फ़ीमेल है तो इसके लिए हम हर सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। लुबना डिड होमवर्क, लुबना ने होमवर्क किया, बाय हर सेल्फ ख़ुद यानी उसने ख़ुद किया। वी हेल्प्ड टू सम कोला एट द पार्टी, वी हेल्प्ड आवर सेल्फ, वी हेल्प आवर सेल्फ यानी हमने खुद क्या किया। तो यहाँ वी है तो वी के साथ हम आवर सेल्फ लगाएंगे। यहाँ समीना है लेकिन समीना मुखातब है, ये आपके साथ मुखातब है तो इसके लिए हम यू लगाएंगे। समीना यानी ये समीना, डिड यू टेक द फोटो बाय योर सेल्फ, क्या आपने फ़ोटो ख़ुद लिया है, ये फ़ोटो जो है पिक्चर ख़ुद आपने कैप्चर किया है। आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ लगाएंगे। ही कट, ही है तो हिम सेल्फ इसके साथ लगाएंगे। अभी एम्पैटिक प्रोनाउन है, एम्पैटिक प्रोनाउन यही हर सेल्फ, माई सेल्फ, दिम सेल्फ वगैरह, उनको एम्पैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। या ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्पैटिक प्रोनाउन भी है। रिफ्लेक्सिव जब ये सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तरफ लौटते हैं तो फिर रिफ्लेक्सिव है। जब ये किसी बात पर जोर देता है तो फिर ये एम्पैटिक प्रोनाउन, एम्पैटिक मीन जोर देने वाले, तो ये जब किसी बात पर जोर देती है तो फिर ये क्या होता है, फिर ये एम्पैटिक प्रोनाउन बनते हैं। फॉर एग्जांपल एन एम्पैटिक प्रोनाउन रेफर्स बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, ये दूसरी नाउन या प्रोनाउन की तरफ लौटता है इन द सेंटेंस, जुमले में, टू एम्पेसाइज जोर देने के लिए। व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू फॉर एम्पेसिस, जब एम्पैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही हर सेल्फ, दिम सेल्फ वगैरह जो है ये जब एम्पेसिस यानी जोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर दे आर कॉल्ड एम्पैटिक प्रोनाउन, फिर ये एम्पैटिक प्रोनाउन बनते हैं। फॉर एग्जांपल आसमा विल डू इट हर सेल्फ, यानी आसमा खुद ये काम करेगी, तो खुद ये थोड़ा सा जोर देती है ये हर सेल्फ यहाँ, तो इसलिए ये जो है ये एम्पैटिक प्रोनाउन है।
आगे नेक्स्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो दो जुमलों के दरमियान रिलेशन बनाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर आई मेट अ पर्सन। द पर्सन was from China। यहाँ दो जुमले हैं। आई मेट अ पर्सन, में एक शख्स से मिला। द पर्सन वाज फ्रॉम चाइना, ये शख्स जो था चाइना से था। ये इन दो जुमलों को जब मैं एक साथ मिलाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो इसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, यहाँ मैंने लिखा आई मेट अ पर्सन हु वाज फ्रॉम चाइना, मैं एक शख्स से मिला जो चाइना से था। तो यहाँ द पर्सन की जगह मैंने हु लगाया। तो इसने ये इस पर्सन नाउन की जगह हमने लगाया, तो नाउन की जगह जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये प्रोनाउन बनता है, तो हु प्रोनाउन है। लेकिन इसने दो जुमलों को भी यकजा किया, मुत्तसिल किया, मुंसलिक किया, तो इसलिए रिलेशन बनाए, तो इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मिसालें हैं। मिस्टर आसिम इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लाइव्स ऑन द कार्नर। तो यहाँ मिस्टर आसिम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर आसिम जो टैक्सी का ड्राइवर है, लाइव्स ऑन द कार्नर, ये कार्नर पर रहता है, ये कार्नर पर रहता है। लेकिन यहाँ हु जो है ये पहला जुमला जो है मिस्टर आसिम इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लाइव्स ऑन द कार्नर, इन दोनों जुमलों को हु ने मिलाया। जब लिविंग थिंग हो तो इसके लिए हम हु इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन हो, और जब नॉन लिविंग थिंग हो तो इसके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। डेट जो है ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फिर आपको क्या करना चाहिए, ये फिल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत आसान है। वी ऑफन विजिट आवर आंट इन चारसद्दा, हम अक्सर अपने आंट के साथ मिलते हैं चारसद्दा में। डैश इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, विच इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा। चारसद्दा जो है ये जगह है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, जो चारसद्दा जो है यानी ये कहाँ है, विच इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा में। ये आपको इसी तरह फिल करना चाहिए। इसके बाद जो है क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी मुअय्यन शख्स पर दलालत नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ समबडी केम, कोई आया, तो कोई से इससे हर एक शख्स मुराद हो सकता है। या एनीबॉडी कम, एनीबॉडी कोई शख्स आ जाए, तो एनीबॉडी जो है हर एक शख्स पर दलालत करता है। नोबॉडी कोई भी शख्स नहीं था। एवरीबॉडी हर एक शख्स, या एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये जो है ये सब के सब ये प्रोनाउंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोनाउन इसलिए कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि समवन नॉक द डोर, समवन नॉक्ड द डोर, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो समवन जो है उस शख्स की जगह हमने इस्तेमाल किया, इसलिए ये प्रोनाउन है। लेकिन ये जो है ये एक मुअय्यन शख्स नहीं है, कोई है वो शख्स पता नहीं है, तो इसलिए ये मुअय्यन शख्स नहीं है। इसलिए इन सब जो है समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये समवन, एवरीवन, ये सब जो है ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये मुअय्यन शख्स पर दलालत नहीं करते। तो आपको यहाँ ये इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कोई चीज़ खाना चाहते हो। समथिंग यानी समथिंग वो चीज़ जो है ये मुअय्यन नहीं है, जो भी चीज़ हो, यानी आपकी अगर आपका दिल करे तो वुड यू लाइक टू समथिंग टू ईट, क्या आप कोई चीज़ खाना चाहते। इसी तरह समथिंग या समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये आपको यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके आगे जो है नेक्स्ट पेज में क्या है, वो क्या है, प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट। प्रोनाउन और एंटीसीडेंट में एग्रीमेंट। प्रोनाउन क्या है और एंटीसीडेंट क्या है। ओके, यहाँ मैंने एक जुमला लिखा, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ ही जो है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसकी तरफ लौटता है, तो ये जो है ये अली की तरफ लौटता है।
तो ये प्रोनाउन जो है ही प्रोनाउन है, सॉरी, ही जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन जिस नाउन की तरफ ये लौटता है तो ये इसका क्या है, ये नाउन जो है ये इसका एंटीसीडेंट है। तो अभी यहाँ है कि क्या है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन ये प्रोनाउन है ही, और ये अली जो है ये एंटीसीडेंट है, यानी प्रोनाउन और नाउन के दरमियान, एंटीसीडेंट के दरमियान एग्रीमेंट, इसके दरमियान जो है ये एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ये होना चाहिए, अगर ये अली ये मुज़क्कर है तो इसके लिए हम यहाँ मुज़क्कर का प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ये क्या हो, फीमेल का नाउन हो तो हम यहाँ शी इस्तेमाल करेंगे फीमेल का। अगर ये प्लूरल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अली और असद, तो फिर यहाँ हम दे इस्तेमाल करेंगे। तो इसे क्या कहता है, एग्रीमेंट। जब ये मुज़क्कर हो तो यहाँ हम मुज़क्कर, अगर मुअन्नस हो तो हम मुअन्नस का प्रोनाउन इस्तेमाल करें, अगर सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर, और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल का प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट और प्रोनाउन का एग्रीमेंट। अभी यहाँ जो है एंटीसीडेंट अ नाउन आर अ वर्ड दैट अ प्रोनाउन रिफर टू। एंटीसीडेंट क्या लफ्ज़ है, क्या चीज़ है, सो अ नाउन ये वो नाउन है, आर अ वर्ड या वो लफ्ज़ है, दैट अ प्रोनाउन रिफर टू जिसकी तरफ प्रोनाउन जो है ये रेफर होता है, लौटता है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। सो फिल इन द प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द एंटीसीडेंट इन द सेंटेंसेस। यहाँ ये प्रोनाउन जो है आपको फिल करना चाहिए जो अपने एंटीसीडेंट के साथ क्या हो, ये एग्री हो, इसके साथ इसका इत्तेफाक हो। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नीड्स टू सी, तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसकी जगह, अ पर्सन नीड्स टू, तो यहाँ जो है ये पर्सन है, पर्सन जो है पर्सन की जगह हम यहाँ प्रोनाउन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जब इसकी तरफ जब हम प्रोनाउन को रेफर करते हैं तो वो प्रोनाउन भी ये मुज़क्कर है और वाहिद है, तो मुज़क्कर और वाहिद का प्रोनाउन हमें रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल अ पर्सन नीड्स टू सी हिज डेंटिस्ट, यहाँ हम डियर डेंटिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन जो है सिंगुलर है। हर डेंटिस्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन जो है ये क्या है, ये मुज़क्कर है, मुअन्नस का प्रोनाउन जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। द कमिटी मेंबर्स पुट, कमेटी मेंबर जो है, कमेटी के जो मेंबर थे, पुट साइनेचर्स, उन्होंने सिग्नेचर उन्होंने दस्तखत किए ऑन द डॉक्यूमेंट्स पर। कमेटी मेंबर ये प्लूरल है तो यहाँ हम प्लूरल का प्रोनाउन इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल द कमेटी मेंबर्स पुट दियर सिग्नेचर्स, उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। इसके अलावा ये जो है ये आपको फिल करना है, ये आसान है। अभी आखिर में क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स। मेक क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड। यहाँ आपको मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। यहाँ उन्होंने जुमले दिए हैं, यहाँ बशीर डिज़ाइन दिस हाउस, तो ये जुमले जो उन्होंने दिए हैं ये जो है ये स्टेटमेंट्स है और ये एजरेटिव जुमले हैं। इससे आपको क्या, इससे क्वेश्चंस आपको बनाना चाहिए इन जुमलों से। लेकिन क्वेश्चन हम किस तरह बनाएंगे, हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स के ज़रिए हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बशीर डिज़ाइन दिस हाउस, तो हम इससे सवाल किस तरह बनाएंगे, तो इससे सवाल इसकी सर और पहले इससे पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, ये क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ बशीर डिज़ाइन दिस हाउस, मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि हु डिज़ाइन दिस हाउस, किसने ये बनाया। द वेदर इज़ फाइन, तो मैं ये सवाल भी पूछ सकता हूँ कि हम यहाँ हाउ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ इज़ द वेदर। इसके अलावा ये आखिर में क्या है, पलवशा रन्स विद हर डॉग ऑन संडे, सो मैं इससे यहाँ पलवशा की जगह हु इस्तेमाल कर सकता हूँ, हु रन्स विद हर डॉग ऑन संडे। तो यहाँ जो है इसमें जो मुनासिब अगर हु के साथ आप सवाल करते हैं, वाई के साथ हाउ, व्हाट, व्हेन वगैरह, जो भी मुनासिब हो इसके साथ आप सवाल करें यहाँ, और इसका क्या है, इससे एक सवालिया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। आसान तरीके है इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे। अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ये सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।